सत्संग शुरू करने से पहले इतना अर्ज है कि आप यहां पधारे। आपके दर्शनों का सुख मिला। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। संतों का असली स्वरूप संतों का असली स्वरूप शब्द और नाम ही होता है। वे शब्द या नाम में से ही आते हैं और हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर उसी नाम में वापस जाकर समा जाते हैं। मनुष्य का उस्ताद या शिक्षक मनुष्य ही हो सकता है। देवी देवता किसी ने देखे नहीं और परमात्मा किस रूप में है यह भी किसी को प्रत्यक्ष समझ नहीं आता जब तक कोई हमारे जैसा मनुष्य रूप धारण करके न समझाए। तब तक उस मालिक के बारे में हम कुछ भी ठीक प्रकार से समझ नहीं सकते। इसीलिए संत महापुरुष मानव शरीर धारण करके आते हैं ताकि मनुष्य को मनुष्य के रूप में समझा सकें कि परमात्मा कौन है, शब्द क्या है और मुक्ति का मार्ग क्या है। हजरत ईसा ने संतों के इस स्वरूप को देहधारी शब्द कहा है, अर्थात वह शब्द जो मनुष्य के शरीर में आकर हमारे बीच रहता है और हमें हमारे भीतर के शब्द से जोड़ता है। वे लिखते हैं, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। कि आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। फिर कहते हैं, द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, अर्थात वही शब्द मनुष्य के रूप में हमारे बीच आकर रहा। यही सारी संत परंपरा का सार है कि परमात्मा शब्द है, शब्द ही नाद है और वही सतपुरुष जब मानव शरीर धारण करता है तो वह मनुष्य के लिए संत, महात्मा, गुरु और सतगुरु का रूप बन जाता है। हजरत ईसा कहते हैं, मैं पिता में से प्रकट होकर आया हूं और संसार में आया हूं। अब संसार को छोड़कर पिता में ही लौट जाऊंगा। इसका आशय यही है कि परम सत्ता से निकली शक्ति मानव रूप धारण करके मनुष्य को समझाने आती है और जब अपना कार्य पूरा कर लेती है तो अपने स्रोत में वापस विलीन हो जाती है। वे आगे कहते हैं, जब मैं दुनिया में उनके साथ था मैंने उन्हें तेरे नाम से जोड़ रखा। जिनको तूने मुझे दिया था उन्हें मैंने संभाला और उनमें से किसी को भी नहीं खोया। यह वाक्य संतों के कार्य को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। संत उन आत्माओं को जिन्हें मालिक ने उनके हवाले किया शब्द के साथ जोड़ते हैं और उन्हें संसार के प्रभावों से बचाकर रखते हैं। मालिक और उसके भक्तों में कोई भेद नहीं। भक्त भक्ति करके मालिक का स्वरूप हो जाते हैं। उपनिषदों में लिखा है, ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म एव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में से उठती हैं और पुनः समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार मालिक से उत्पन्न होकर और भक्ति करके वापस मालिक में ही मिल जाना, यही संतों की प्राप्ति है। संत सच नाम के समुद्र की लहरें होते हैं जो मनुष्य के रूप में आकर हमारी चेतना को शब्द से जोड़ते हैं और फिर हमें अपने साथ ही उस समुद्र में समा लेते हैं जहां से वे स्वयं आए थे। परमात्मा जब किसी रूह को देह के बंधनों से छुड़ाना चाहता है तो वह स्वयं सतगुरु के अंदर बैठकर हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ता है और उसे अपने मूल स्थान में पहुंचा देता है। गुरु नानक साहिब ने इसी सत्य को समझाते हुए कहा, हरि का सेवक सो हरि जेहा, मत न जानहु मानस तेहा। ज्यों जल तरंग उठाही वह मति, फिर सलिले सलिल समाइंदा। पानी की लहर पानी से भिन्न नहीं होती, लहर केवल रूप है, सार तो वही जल है। गुरु नानक साहिब फिर फरमाते हैं, सतगुर विच आप रखियोन करी, परगट आंख सुना इशरा। अर्थात मालिक ने स्वयं को गुरु के अंदर रखा है और उसी के माध्यम से वह प्रकट होकर बोलता है। गुरु और परमात्मा एक ही हैं। भेद केवल इतना है कि परमात्मा गुरु का वास्तविक स्वरूप है और गुरु मनुष्य के चोले में वही परमात्मा है। विन काया ब्रह्म न मिले बोले, ब्रह्म बोले काया के खोले। ये पंक्ति बताती है कि बिना मानव शरीर के ब्रह्म या परम सत्ता मनुष्य से संवाद नहीं कर सकती, इसलिए वह मानव शरीर में ही बोलती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, गुरु मही आप रघिग्रा कर तारे। फिर अन्य स्थान पर कहा, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। संतों के अनुभव में गुरु और परमात्मा विषय वस्तु एक ही है। संत अपने भीतर शब्द को सुनकर ही यह प्रमाण देते हैं कि परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर रूहों को घर ले जाता है। मौलाना रूम कहते हैं,
दर वर्णर रू पौण कदम ग्रस्त ग्राफ्ताव कि मनुष्य के अंदर एक रूहानी सूर्य छिपा हुआ है। बुल्ले शाह कहते हैं मौला आदमी बन आया। कबीर साहिब कहते हैं राम कबीरा एक है, घिन सुनन को तोए। नामदेव कहते हैं आत्मत राम देह धरिरो। स्वामी जी महाराज कहते हैं राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। इन सभी वचनों का सार यही है कि परम सत्ता मानव शरीर धारण करके आती है। सच्चा गुरु बाहरी रीतियों से नहीं जोड़ता, बल्कि भीतर शब्द की कमाई करवाने का मार्ग दिखाता है। यह रास्ता शरीर के अंदर है, आंखों के पीछे, तीसरी तिल त्रिकुटी का क्षेत्र। इसी को घर का दरवाजा कहा गया है। संत बताते हैं कि गृह द्वार अंदर है, बाहर नहीं। भक्ति की शुरुआत इसी भीतर की दिशा से होती है। गुरु नानक साहिब ने कहा चर मही घर दिखलाई देई सो सती गुरु पुरख सुजान, पंच सबद धुनकार धुन तह वाजम सबद निशान। यही स्वामी जी महाराज ने दोहराया, चर में घर गुरु दिखलावे, धून शब्द 5 बतलावे। यानी शरीर के भीतर ही सचखंड की ओर जाने का मार्ग है और वही गुरु दिखाता है। संत बताते हैं कि हमारे निज घर सचखंड तक जाने के मार्ग में 5 मंजिलें हैं। हजरत ईसा ने भी कहा मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, हर मंजिल में एक अपनी विशिष्ट धुन है। शब्द एक है पर उसकी ध्वनि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बदल जाती है। जैसे नदी स्रोत पर अलग ध्वनि करती है, चट्टानों से टकराकर अलग, मैदानों में बहकर अलग और अंत में समुद्र में समाकर अलग। कबीर साहिब भी शब्द को साधने का आदेश देते हैं। साधो सबद साधना की जय। मौलाना रूम कहते हैं जब नीचे के चक्रों से निकलकर 7वें आसमान में पहुंचेगा तो वहां 5 नव्वतें सुनाई देंगी। शम्स तबरेज कहते हैं खामोश पंज नव्वत बांजत आसमान। यह सब एक ही सत्य की ओर संकेत है। आत्मा जब शरीर से ऊपर उठती है तो 5 शब्द सुनती है। बाणी में आता है वाजे पंच सबद तित घर सुभागे। कबीरदास कहते हैं पंचे शब्द अरणाहुद वाजे। पेणी जी कहते हैं पंच शब्द निर्माइल वाजे। यह सब पुष्टि करता है कि भीतर शब्द की अनुभूति ही वास्तविक साधना है। संत समझाते हैं कि आदमी जब बाहर की दुनिया में भटकता है तो उसे मालूम ही नहीं रहता कि उसका घर भीतर है। वह बाहर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बनाता है, तीर्थों पर जाता है, रीतियों में पड़ता है, किंतु भीतर जाने का तरीका नहीं जानता। जबकि सत्य भीतर है, शब्द भीतर है, नाम भीतर है, मालिक भीतर है। संत आते हैं और कहते हैं भीतर मुड़ो, आंखें बंद करो, मन को एकाग्र करो और शब्द को सुनो। परंतु मन बड़ी रुकावट है। मन के कारण रूह नीचे बंधी हुई है। मन इंद्रियों के द्वारा बाहर बाहर भागता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों में लिपटा रहता है। मन बाहर जाएगा तो रूह भी बाहर जाएगी, मन भीतर आएगा तो रूह भी भीतर उठेगी। इसलिए संत मन को शब्द के साथ जोड़ना सिखाते हैं। जब मन शब्द में लग जाता है तो 5 दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने आप दब जाते हैं, क्योंकि भीतर शब्द की शक्ति इतनी विशाल है कि उसका कंपन ही इन दूतों को शांत कर देता है। ये दूत वह हैं जिन्होंने संसार भर को उलझा रखा है, परंतु शब्द की धुन, पंचनाद, अनहदनाद, इनकी तरंगे मन को शांत करती हैं और रूह को उठाती है। संत बताते हैं कि शरीर एक देहरी है, घर इसके भीतर है। जिस जगह शब्द बज रहा है वही सचखंड का द्वार है। मन को उसी दिशा में मोड़ना है जहां से शब्द की धुन बुलाती है। शब्द परमात्मा की आवाज है, वही बुलावा है, वही मार्ग है, वही नाव है, वही पार लगाने वाला है। मनुष्य जन्म केवल इसी कार्य के लिए मिला है, शब्द का सुमिरन, शब्द का ध्यान, शब्द की अनुभूति। अन्य सब कार्य संसार के हैं और संसार में ही छूट जाते हैं। धन, संपत्ति, रिश्ते, मान सम्मान, शरीर, सब यहीं रह जाते हैं। रूह अकेली जाती है, केवल शब्द ही साथ जाता है। संत कहते हैं नाम ही पार लगाने वाला है, नाम ही सहारा है, नाम ही मुक्ति का द्वार है। लेकिन रूह नाम कैसे पाए, इसका तरीका गुरु दिखाते हैं। गुरु के बिना यह मार्ग खुलता नहीं, क्योंकि गुरु ही वह शक्ति है जो शब्द के साथ जुड़ी हुई है। शब्द से निकली शक्ति ही गुरु बनकर आती है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं होता, ये वही है जो नाम और शब्द का स्वरूप है। संत कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं।
क्योंकि मुक्ति भीतर है और भीतर जाने का रास्ता गुरु दिखाता है। सच्चा गुरु कहता नहीं, करके दिखाता है। वह स्वयं उस मार्ग पर चल चुका होता है। उसने स्वयं शब्द को साधा होता है। वह अंदर के घरों को देख चुका होता है। उसने पांचों शब्दों को सुन लिया होता है। उसने सत्य को जान लिया होता है, इसलिए वह जानकार है। उसके पीछे चलने वाला भी उस मार्ग पर चलने लगता है। राह कठिन नहीं है, केवल मन की लगन चाहिए। मन लग जाए तो कुछ भी कठिन नहीं। मन भटक जाए तो साधारण साधना भी असंभव लगती है। गुरु मन को शब्द से बांधते हैं। जिस दिन मन शब्द में लग जाएगा, उस दिन आत्मा स्वतः उठ जाएगी। यदि मन को शब्द का स्वाद मिल गया तो वह संसार के विषय छोड़ देगा, क्योंकि शब्द का आनंद किसी भी विषय से परे है। कबीर साहिब ने कहा, जा सबद से प्रकट भय सब, सोई सबद कह लीजिए, कि वही शब्द वास्तविक है जिसने सबको उत्पन्न किया। उसी को पकड़ो, वही मुक्ति का कारण है। संत कहते हैं कि जब मन आंखों के पीछे टिकता है तो एक ज्योति प्रकट होती है। यह आत्मा का दीदार है। जब मन और गहरा होता है तो शब्द सुनाई देता है। यह परमात्मा का बुलावा है। जब मन शब्द में स्थिर हो जाता है तो पांचों शब्द प्रकट होते हैं। यह रूहानी यात्रा का मार्ग है। फिर मंजिलें आती हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और अंत में सचखंड में पहुंच जाती है, जहां पूर्ण विश्राम है। यह मार्ग किसी जाति, धर्म, देश, भाषा का नहीं है। यह मानवता का मार्ग है। यह आत्मा का मार्ग है। इस पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर सकता है। शर्त केवल एक है, श्रद्धा, प्रेम और दृढ़ता। संत इसी प्रेम का उपदेश देते हैं। प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। प्रेम पूजा से बड़ा है। प्रेम रीतियों से परे है। प्रेम ही वह शक्ति है जो मन को शब्द से जोड़ती है। गुरु प्रेम देते हैं ताकि मन गुरु के साथ लगे। मन गुरु में लगेगा तो गुरु उसे शब्द के साथ जोड़ देगा। संत का कार्य केवल उपदेश देना नहीं, संत आत्माओं का उद्धार करते हैं। वे हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। वे हमारी रूह को उठाते हैं। वे भीतर से मार्ग बनाते हैं। जैसे माँ बच्चे को हाथ पकड़कर चलाती है, वैसे ही संत रूह को हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाते हैं। संतों के शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि उनकी वाणी मन के अंदर जाकर असर करती है। उनकी नजर में करुणा होती है और उनकी उपस्थिति में मन की बुराइयां पिघल जाती हैं। वे संसार में रहते हुए भी संसार से परे होते हैं। उनका आना और जाना केवल मालिक की हुक्म से होता है। सच्चा संत न विचारों में उतार चढ़ाव का शिकार होता है, न संसार की परवाह करता है, न किसी से शत्रुता करता है। उसका जीवन सरल होता है। उसकी आंखों में प्रेम होता है। उसकी बोली मीठी होती है। उसके भीतर शब्द की धुन लगातार बजती रहती है। वह उसी शब्द का रूप होता है। वह उसी शब्द से आया होता है और उसी शब्द में लौट जाता है। उसके जाने के बाद भी उसका नाम, उसके शब्द, उसका प्रेम, उसकी वाणी सब जीवों को राह दिखाते रहते हैं। संत संसार में आकर अपने कार्य करके चले जाते हैं, लेकिन उनका काम समाप्त नहीं होता। उनकी वाणी जीवों को जगाती रहती है। उनका प्रेम उन्हें भीतर खींचता रहता है। जब तक रूह शब्द के साथ नहीं जुड़ती, तब तक वह चैन नहीं पाती। वह चाहे कितनी भी सफलता पाए, मन कितना भी तृप्त हो जाए, आत्मा बेचैन रहती है। और जब शब्द मिल जाता है तो बेचैनी मिटती है, मन शांत होता है, रूह हल्की हो जाती है और भीतर की यात्रा आरंभ हो जाती है। यही संतों का असली स्वरूप है। वे शब्द हैं, वे नाम हैं, वे नाद हैं। वे मानव नहीं, मानव रूप में दिखने वाला शब्द है। वे परमात्मा के प्रकट स्वरूप हैं। वे हमारी रूह को शब्द में जोड़कर हमें वापस उसके घर पहुंचा देते हैं। संत कहते हैं, शब्द ही गुरु है, शब्द ही मालिक है, शब्द ही पथ है, शब्द ही मंजिल है। जो शब्द से जुड़ गया वह मालिक से जुड़ गया। जो शब्द में समा गया वह मालिक में समा गया। यही आत्मा की वास्तविक यात्रा है। शब्द से निकलकर शब्द में ही मिल जाना। कटु नानक जिम सति गुरपुरा। वजता के नहत तुरा सतगुरुओं ने हमेशा यही फरमाया है कि जिसके जीवन में पूरा सतगुरु आ जाता है, उसके भीतर वह अनहद की धुन अपने आप बजने लगती है। मनुष्य का अंदरूनी घर उसी नाद से रोशन होता है। संत कह रहे हैं, अखंड कीर्तन तिन भोजन चुरा, कटु नानक जिन सति गुरु पूरा। अर्थात जिनके जीवन में
पूरा सतगुरु पस गया। उनका भोजन, उनकी तृप्ति, उनकी सुख शांति सब उसी अनहद की धुन में है। ये संसार का संगीत नहीं है, ये परमात्मा की वह धुन है जो कभी बंद नहीं होती, जो कभी रुकती नहीं, जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। ये वह अनहद नाद है जो हर प्राणी के भीतर गूंज रहा है, पर उसे सुनने की कला सतगुरु ही सिखाते हैं। वह नाद ही असली संगीत है, वही ईश्वरीय तरंग है, वही जीवन का सार है। जब सतगुरु कृपा करते हैं तब वे सेवक को इस नाद को सुनने का भेद बताते हैं, उसे अनुभव कराते हैं, उसे उसके ही अंदर की उस दिव्य आवाज से परिचित कराते हैं। सतगुरु सेवक को अनहद नाद सुनने की रीति सिखाते हैं, जिससे जीव संसार के कोलाहल से हटकर अपने भीतर के शाश्वत नाद से जुड़ जाता है। सतगुरु स्वयं उस नाद से जुड़े होते हैं और अपने साथ सेवक को भी जोड़ देते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि जो गुरु शब्द का रसिया न हो वह पूर्ण गुरु नहीं हो सकता, और जो शिष्य शब्द की कमाई में न लगे वह आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत ईसा ने भी यही शिक्षा दी कि तुम मेरे अंदर समाये हुए हो और मैं उस परम पिता में समाया हुआ हूं, इसलिए तुम भी परमात्मा में समाये हुए हो। वे कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, अर्थात गुरु ही वह दर्पण है जिसमें परमात्मा अपना रूप दिखाता है। यदि गुरु से प्रेम हो गया तो परमात्मा से प्रेम अपने आप हो जाता है, क्योंकि गुरु और परमात्मा अलग अलग नहीं, एक ही शक्ति के दो रूप हैं। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, शब्द भेद तुम गुरु से पाग्रो, शब्द माही फिर जाए समाग्रो। वास्तव में गुरु का असली स्वरूप शब्द है। शरीर तो केवल एक साधन है। जैसे लैंप का कांच बदल जाए पर भीतर की लौ वही रहती है, वैसे ही गुरु का शरीर बदल जाता है पर शब्द की शक्ति कभी नहीं बदलती। जो जीव गुरु की शरण आता है वह शरीर के माध्यम से शब्द स्वरूप की ओर खिंचता चला जाता है। शरीर तो गुरु और शिष्य दोनों का नश्वर है, पर आत्मा का स्वरूप तो उसी शब्द में है। इसलिए कहा गया है कि गुरु शब्द है और शब्द गुरु है। जो सच्चा गुरु होता है वह शरीर छोड़ने के बाद भी शब्द स्वरूप से शिष्य की संभाल करता रहता है। यही वह दिव्य शक्ति है जिसे न कोई मिटा सकता है न रोक सकता है। बाइबल में हजरत ईसा कहते हैं, मैं तुमसे ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि मैं शरीर में तुम्हारे साथ हूं, परंतु वह सांत्वना दाता अर्थात पवित्र आत्मा शब्द जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और तुम्हें वह सब याद दिलाएगा जो मैंने कहा है। और यही सत्य संतमत में बार बार दोहराया गया है कि पूरा गुरु वही है जो तन 5 शब्दों के द्वारा हमें हमारे सच्चे घर ले जाता है। स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में लिखते हैं कि शब्द स्वरूपी गुरु की तलाश करनी चाहिए। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन को हो जा धूरा। हजरत ईसा ने भी यही कहा कि यदि मार्गदर्शक अंधा हो तो दोनों गड्ढे में गिरते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सतगुर पूरा सवद सुनाए, मन दिन भक्ति करहु लिव लाए। कबीर साहिब भी कहते हैं, धुन अनाहद जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। अर्थात गुरु वही जो उस गगन नाद से जीव को जोड़ दे। सच्चे गुरु की पहचान यह है कि वे जीव की आत्मा को निहचित शब्द से जोड़ देते हैं। वह अनहद की धुन जो शुरू शुरू में घंटी की आवाज जैसी होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी का दर्शन गुरु कराते हैं। गुरु अर्जन देव कहते हैं, वंटा जाका मुनि चह कुट। और गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जब शरीर को छोड़कर जाऊंगा तो वही शब्द तुम्हारे भीतर प्रकट होकर तुम्हें संभालेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। सच तो यह है कि शब्द ही गुरु का मूल स्वरूप है। शरीर तो समय के लिए होता है और जीवों के उत्थान का साधन होता है। जैसे कोई राजा अपना काम पूरा कर वापस महल में चला जाता है, वैसे ही गुरु शरीर छोड़कर शब्द स्वरूप में ही जीवों की संभाल करते हैं। जीव की आत्मा भी शब्द की ही किरण है, इसलिए जीव का मिलन भी शब्द में ही होता है। यही कारण है कि गुरु नानक साहिब ने कहा, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। अर्थात गुरु शब्द है और चेले का काम है कि सुरती को उस धुन में लगाए। जो संत पहले आए वे सब पूर्ण थे, पर हम उनसे अब कोई लाभ नहीं ले सकते क्योंकि शरीर रूप में वे अब नहीं हैं।
जैसे बीमार व्यक्ति को मौजूदा वैद्य की जरूरत होती है, या अदालत में जज चाहिए होता है, या शादी के लिए मौजूदा व्यक्ति ही चाहिए, ठीक वैसे ही रूहानियत के लिए भी मौजूदा जीवित सतगुरु की जरूरत है। जो महात्मा चले गए वे अपने समय में पूर्ण थे, पर आज वे शरीर रूप में हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते। यही बात हजरत ईसा ने यह कहते हुए स्पष्ट की कि याहिया जॉन द बैप्टिस्ट एक ज्योतिपुंज थे और तुमने थोड़े समय उसके प्रकाश में आनंद पाया, परंतु अब वह समय जा चुका है। फिर ईसा कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है मुझे उसका काम दिन रहते पूरा करना है। रात आती है जब कोई काम नहीं कर सकता, अर्थात जब तक गुरु शरीर में है तभी उनके माध्यम से मार्ग मिलता है। गुरु की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं कि वे हमें उपदेश दें, बल्कि इसलिए कि वे हमारे जैसे मनुष्य होकर हमें समझा सके, हमारी कमजोरियों को जान सके, हमारे स्तर पर उतर सके। संसार का कोई भी कार्य बिना शिक्षक के नहीं सीखा जा सकता। इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति केवल किताबें पढ़कर नहीं बनता। उसे गुरु चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, अभ्यास चाहिए। ऐसे ही रूहानियत सबसे गहरी विद्या है, इसमें गुरु ही मार्गदर्शक होता है। शब्द भीतर है पर उसे पकड़ने की कला गुरु ही सिखाता है। गुरु वाणी ही गुरु है यदि उसे समझने वाला मिल जाए, परंतु व्यवहारिक मार्ग वही दिखाता है जो जीवित गुरु हो। गुरु नानक साहिब कहते हैं, वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुरु वाणी कहे सेवक जन माने, पर्थक गुरु निस्तारे। अर्थात वाणी में अमृत है, पर जीवित गुरु ही उस अमृत का रस चकाता है। सतगुरु शब्द है और शब्द सतगुरु है। जीव के भीतर जो चेतन शक्ति है वह उसी शब्द की किरण है। सतगुरु अपने शिष्यों को शब्द की ओर लौटाते हैं और वही उन्हें मुक्त भी करता है। जितने भी पूर्ण सतगुरु हुए वे शब्द में रमे रहे, और जो शिष्य उनकी दया में चलते हैं वे भी शब्द में रम जाते हैं। मनुष्य मनुष्य को ही गुरु चाहता है, जिससे वह बोल सके, पूछ सके, प्रेम कर सके, और जो उसके भीतर शब्द की धारा को प्रकट कर सके। पुराने महात्मा अपनी पुस्तकें छोड़ गए, पर पुस्तकें मार्ग नहीं दिखा सकती। वे महात्मा स्वयं पूर्ण थे और जिन्होंने उनके साथ समय बिताया उन्हें लाभ दिया, पर आज उनके शरीर नहीं है। इसलिए आज हमें मौजूदा गुरु की तलाश करनी होगी। परमात्मा से प्यार कैसे हो जबकि हमने उसे देखा नहीं? जो चीज दिखाई ही ना दे, मन उससे कैसे प्रेम करे? इसलिए सतगुरु शरीर में आकर प्रेम का माध्यम बनते हैं। जो महात्मा पहले जा चुके उनसे जो प्रेम होता है वह मन की कल्पना है, पर जीवित गुरु से प्रेम असली होता है, क्योंकि वह प्रेम हमें अंदर ले जाकर परमात्मा के प्रेम में बदल देता है। सच्चे और पूरे गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो जन्म से ही संत होते हैं, और दूसरे वे जो शब्द की कमाई से संत अवस्था में पहुंचते हैं। जब जीव सतगुरु की शरण आता है, सतगुरु उसे नाम देकर छोड़ नहीं देते, बल्कि धाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। गुरु अर्जुन देव कहते हैं, गुरु मरे संग सदा है नाने। और आगे कहा, गुरु की दात न मेटे कए, जिस वक में तिस तारे सोई। हजरत ईसा कहते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। जिन पर सतगुरु छाप लगा देते हैं उन्हें मृत्यु के बाद यमदूत नहीं ले जा सकते। नाम की वसीयत कोई नहीं छीन सकता। ईसा ने जोर देकर कहा, पृथ्वी और आकाश मिट जाएंगे पर मेरे शब्द नहीं मिटेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत डारिया बीज घट धरती जिस जीव के, कोई समर्थ होए जो जारे उस बीज को। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, पारब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंत समय होए सहाय। सतगुरु मृत्यु के समय सेवक का हाथ पकड़ लेते हैं और यमदूतों के साथ नहीं जाने देते। सतगुरु सच्चे दोस्त हैं, न केवल इस दुनिया में बल्कि मृत्यु के क्षण में भी। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सजन से ही नाल चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े तिसन। गुरु अर्जुन देव जी फिर कहते हैं, नानक कछ न दिखाए दोत, दंड सजन संत पक्कियां, गुरोए जी वंदे विशह, गुरमोए ना जाई छोड़। दुनिया में रिश्तेदार दोस्त अक्सर जीवन में ही साथ छोड़ जाते हैं, पर संत वे दोस्त हैं जो मृत्यु के समय भी नहीं छोड़ते। वे जीव को यम के हाथ में नहीं जाने देते।
बल्कि अपनी कृपा से उसे ऊपर ले जाते हैं। यह सतगुरु की दया का रहस्य है। धर्मराज के दरबार का वर्णन संत महात्मा बार बार इसलिए करते हैं ताकि मनुष्य समझ सके कि यहाँ का हर कर्म सामने आता है। जब गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि धर्म राय दर कागज फाड़, तो इसका अर्थ यह है कि मालिक का नाम ऐसा प्रभावशाली है कि कर्मों की लिखत पढ़त को मिटा देता है। फिर वे समझाते हैं कि सिमर नाम किलविक सब काटे, अर्थात नाम का सुमिरन ही वह शक्ति है जो पुराने भीषण कर्मों का बोझ हल्का कर देता है। संत महात्मा बताते हैं कि धर्मराज वही लेखा किताब देखता है, लेकिन नाम की कृपा हो जाए तो यह लेखा फट जाता है। यही बात आगे फिर समझाई जाती है कि धर्मराज वही करेगा जो मालिक चाहता है। नाम की कृपा से मनुष्य मुक्त हो जाता है। वेदों, गुरबाणी और पवित्र ग्रंथों में एक ही बात कही गई है कि प्रभु का शब्द सुनना और संभालना ही जीवन की सच्ची कमाई है। बाइबल में हजरत ईसा फरमाते हैं, धन्य हैं वे जो प्रभु का शब्द सुनते और उसको संजो कर रखते हैं। आगे वे कहते हैं कि जो मेरा शब्द सुनता है वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसका अर्थ यह है कि जब आत्मा उस शब्द से जुड़ जाती है तो जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है और जीव सच्चे जीवन का हिस्सा बन जाता है। संत दुर्लभ हैं, परंतु संसार में कभी भी अनुपस्थित नहीं होते। हर युग में वर्तमान में रहते हैं और जिज्ञासुओं को नाम शब्द का मार्ग दिखाते रहते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं, जुग जुग संत मिले प्रभ तेरे, यानी हर युग में मालिक अपने प्यारे भेजता है। पूरे महात्मा कभी किसी जात, किसी संप्रदाय या किसी एक देश तक सीमित होकर नहीं आते, वे सबके लिए आते हैं। गुरु साहिब ने कहा, जुग जुग पीड़ो चले सतगुर की। ये वह सतगुरु हैं जिन्होंने हर युग में नाम का द्वार खोलने का काम किया है। कभी कभी एक समय में एक से अधिक महात्मा भी संसार में उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि मालिक का काम किसी एक शरीर पर नहीं टिका। ये महात्मा समाज पर बोझ नहीं बनते, बल्कि अपनी मेहनत और कमाई से जीवन बिताते हैं और संगत की सेवा मुफ्त में करते हैं। गुरु नानक साहिब ने स्वयं खेती की, अपने परिवार को पाला और संगत की सेवा भी की। वे अपनी वाणी में समझाते हैं, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताकि मूल न लागो पाए, घाल खाए कुहथो दे। इसका मतलब यह है कि जो महात्मा दूसरों से मांगता फिरता है उसे दूर रहना चाहिए। जो अपनी मेहनत की कमाई से जीवन जीता है और संगत की निस्वार्थ सेवा करता है, वही सच्चा महात्मा है। हजरत ईसा ने भी कहा, तुम्हें मुफ्त मिला है, मुफ्त ही दो। मालिक का नाम सौदा बाजारी की चीज नहीं, वह तो दया का वरदान है, और जिसे मालिक भेजता है वह इसे बिना किसी मूल्य के देता है। कबीर साहिब के जीवन से भी यही शिक्षा मिलती है कि उन्होंने सारी उम्र कपड़े बुनकर गुजारा किया, अपने परिवार की परवरिश की और साध संगत की सेवा की। उनके पास सेवक भी थे जो उन्हें हर तरह का आराम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की कमाई को ही प्राथमिकता दी। कबीर साहिब कहते हैं, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कष्ट न ले। यानी सच्चा गुरु वह है जो शिष्य का बोझ नहीं लेता, बल्कि उसे हल्का करता है। फिर वे कहते हैं, मरजा मागमनी, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोहिना रावे लाज। यानी सेवा करनी है तो परमार्थ के लिए करो, न कि शरीर की इच्छाओं के लिए। संत महात्मा कभी अपनी जेब भरने के लिए नहीं होते, वे हमारी कमाई को नेक दिशा में लगवाते हैं ताकि वह सफल हो सके। स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में यही फरमाते हैं, घर नहीं भका तरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। वे संसार को समझाते हैं कि भक्ति ही वास्तविक पूंजी है, बाकी सब समय के साथ समाप्त हो जाएगा। रविदास जी ने भी जूतियां बनाकर जीवन बिताया, जबकि राजा पीपा और रानी मीराबाई जैसी हस्तियां उनका सत्संग सुनती थीं। मीराबाई जब उनके पास हीरा लेकर आई कि इससे अपना जीवन आराम से बिताए, तो रविदास जी ने कहा कि यह हीरा उनके काम का नहीं, क्योंकि जिन्होंने उन्हें पा लिया है वे किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहते। संत महात्मा जोर देकर कहते हैं कि जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में जाने से आत्मा को मालिक नहीं मिलता। इच्छाएं
वासनाएं, मन की आदतें वहां भी साथ जाती हैं। दुनिया छोड़ने से मन नहीं बदलता। दुनिया की वस्तुओं से भागने वाला नहीं, उनसे ऊपर उठने वाला ही सफल होता है। कपड़े बदल लेने से, रंग बदल लेने से, खान पान बदल लेने से आत्मा को प्रकाश नहीं मिलता। भीतर की कचरा वही रहता है। जगह बदलने से मन का स्वभाव नहीं बदलता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। मालिक का मार्ग संसार में रहते हुए, अपने कर्म करते हुए, अपने परिवार को निभाते हुए भी पूरा किया जा सकता है। गुरु नानक साहिब कमल के फूल की मिसाल देते हैं। पानी में पैदा होता है पर पानी से ऊपर रहता है। जड़ें पानी में होती हैं पर फूल सुंदर और निर्लेप रहता है। जैसे जल पक्षी पानी में रहते हुए भी पंख सूखे रखता है, वैसे ही मनुष्य संसार में रहते हुए भी भक्ति में भीग सकता है, पर संसार की गंदगी उस पर असर नहीं कर सकती। संत समझाते हैं कि मक्खी शहद के किनारे बैठकर स्वाद ले सकती है और सुरक्षित उड़ जाती है, परंतु शहद के बीच में गिर जाए तो वहीं फंस जाती है। दुनिया के बीच रहो पर आसक्त ना हो। विवाहिता कन्या अपने माता पिता के घर रहती है, सेवा करती है, सबके साथ सौहार्द रखती है, पर उसका मन अपने पति में ही लगा रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को संसार के काम करते हुए भी अपने मन को सतगुरु और उस अनहद शब्द में जोड़े रखना है। संत इसी शिक्षा को बार बार देकर कहते हैं कि संसार में रहते हुए भक्ति करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अपने हाथों की कमाई से जीवन जियो और अपनी लिव सतगुरु के शब्द में जोड़ो। ऐसे ही महात्मा की खोज करो जो नाम का भेद दे सके, जो स्वयं भक्ति करके दिखाता हो, जो संसार पर बोझ ना हो। गुरु नानक साहिब आखिर में समझाते हैं, संतः गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कि सच्चा महात्मा वही है जो पूर्ण होकर आया हो, जो जीवों को नाम में लगाता हो,